हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चाल समय दूरी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने हर एग्ज़ाम पे देखा ही होगा कि इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके प्रॉपर आप नोट्स तैयार कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसका अभ्यास निरंतर रूप से करते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो वो आपसे छूटे ना। इससे पहले भी हमने 6 टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चाल समय दूरी, इसको चालू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दूरी किसको कहते हैं। किसी व्यक्ति या यातायात के साधन द्वारा स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहते हैं। दूरी तो समझ में आ गया, स्थान परिवर्तन को तय की गई दूरी कहते हैं। इसी तरीके से समय को समझते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु या यातायात के साधन द्वारा इकाई चाल से चली गई दूरी उसके समय को निर्धारित करती है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो समय को दूरी प्रति इकाई चाल भी कह सकते हैं, और इसको फॉर्मूला के रूप में अगर देखें तो समय बराबर दूरी बटे चाल भी कह सकते हैं। समय भी समझ में आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं चाल किसे कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कुल चली गई दूरी के दौरान लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। मतलब दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, अगर सरल भाषा में बोलें तो। अगर फॉर्मूला के रूप में देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और आपको इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, और इसी से ही सारे जो फॉर्मूले हैं वो आपके बनाए जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इसी से ही सारे फॉर्मूले बनेंगे, तो आपको ये याद रहना ज़रूरी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। वैसे आपने पिछली कक्षाओं में हमेशा इस फॉर्मूला को देखा ही होगा और याद भी होगा आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि चाल का जो मात्रक है उसको कैसे याद रखें। हमें फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी की इकाई क्या होती है, अगर देखा जाए तो दूरी का इकाई होता है, मात्रक होता है किलोमीटर, या फिर अगर छोटा मात्रक देखें तो मीटर होता है। उसी तरीके से समय का मात्रक क्या होता है, घंटा होता है, या छोटा मात्रक देखा जाए तो सेकंड होता है। ठीक है, तो चाल का मात्रक हम इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल याद कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसके मात्रक को भी वैसे ही लिख लेंगे। किलोमीटर बड़ा मात्रक लेंगे तो किलोमीटर, और इसका समय का बड़ा मात्रक आवर हो गया, घंटा हो गया। ठीक है, अगर छोटे मात्रक में बात करें तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का छोटा मात्रक सेकंड। या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो चाल का मात्रक भी हमको याद रखने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। हम इसी फॉर्मूले से ही मात्रक भी याद रखेंगे। ठीक है, इकाई जो है, यूनिट जो है उसकी, वो याद रखेंगे। ठीक है, तो हमको तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं, जैसे हमको पूछ दिया जाए कि दूरी कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। जब हमको चाल बराबर दूरी बटे समय पता है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं, चाल इंटू समय। और मात्रक भी, जैसे कि हमने अभी चाल का मात्रक देखा था, उसी प्रकार से दूरी का मात्रक भी हम देख सकते हैं। वैसे तो हमको दूरी का मात्रक पता है कि किलोमीटर में नापते हैं, या फिर छोटा मात्रक देखें तो मीटर में नापते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर समय को पूछा जाए, आपको क्वेश्चन में समय निकालने को कहा जाए, तो इसका फॉर्मूला हम बना सकते हैं क्या? समय का फॉर्मूला हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और चाल को नीचे ले आएंगे, तो दूरी बटे चाल लिख सकते हैं क्या? समय इज इक्वल टू, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम समय का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बता दूं कि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें सरल क्वेश्चन जो है, मैं ये मान के चलूँगा कि आप बिल्कुल बना लेंगे। जो इस फॉर्मूले बेस में जो क्वेश्चन है, या इस नॉर्मल फार्मूले के बेस में जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में सीधा पूछ दिया दूरी निकालने को, समय निकालने को, चाल निकालने को, तो ये सब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बना लोगे। ठीक है, हम थोड़ा सा और इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन को आज देखेंगे, ताकि हमको एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी चाहिए उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा समझ में आ जाए। पहली बात तो हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो कि हम अभी देखें। और एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, यूनिट बदलना। जैसे आपको क्वेश्चन में यूनिट दे दिया है किलोमीटर पर आर में और आपको बदलना है मीटर पर सेकंड में। जैसे कि हम पिछले अभी बात कर रहे थे पिछले स्लाइड पे, उस मतलब किलोमीटर में दिया है और मीटर सेकंड में आपने को बदलना है, तब अपन कैसे बदलेंगे। तो मान लो की बात है, एग्जांपल लेता हूँ 9 किलोमीटर। मान लो 9 किलोमीटर पर आर, ये हो गया किलोमीटर पर आवर में दिया, मतलब चाल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। 9 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब मान लो मेरे को इसको मीटर में बदलने को कहा गया, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। छोटा मात्रक है मीटर पर सेकंड, इसमें बदलना है। तो कैसे बदलूँगा, देखो बड़े से छोटे की ओर बदल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले जो जिसको बदलना है गुणित 5/18 का गुणा कर दूँगा, ठीक है। 5/18 छोटा बटे बड़ा कर दूंगा, ठीक है। अगर मेरे को बड़े से छोटे में बदलना है तो छोटा को पहले लिखूंगा 5/18। 5/18 जैसे ही गुणा करूंगा ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5/2 मीटर पर सेकंड ये लिख सकता हूँ मैं 9 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसी तरीके से मान लो आपको क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है कोई चीज़, मान लो की बात है 10 मीटर पर सेकंड ये दिया है और आपको क्वेश्चन में बदलना है इसके बड़ी मात्रक में, बड़ा मात्रक में इसको बदलना है, तो किलोमीटर पर आवर में मान लो बदलना है आपको, ठीक है। तो ये कैसे बदलेंगे, तो जिसको बदलना है उसको लिख लिया, गुणित किसमें करना है, छोटे से बड़ा मात्रक में बदलना है हमको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 18/5 का गुणा कर देंगे, ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये यूनिट बदलना आपको आ गया। अब आगे देखते हैं, यदि ए और बी के चालों का अनुपात, मतलब कोई ए और बी है, इसके चालों का अनुपात दिया है a/b, मान लो a/b दिया है और दूरी सेम हो, दूरी एक ही हो, मतलब कि दूरी सेम टू सेम हो दोनों के लिए, ठीक है। मान लो 10 किलोमीटर है तो दोनों के लिए 10 किलोमीटर ऐसा, ठीक है, सेम हो, तो क्या, तो समय का अनुपात क्या होगा, b/a होगा। मतलब यदि कोई दिया है a और b का अनुपात, a अनुपात दिया, b दिया है, ये चालों का अनुपात दिया है, ठीक है, और आपको समय का अनुपात पूछे तो आपको सीधा इसको b/a ऐसा लिख लेना है, b अनुपात a लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट इसको पलट देना है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है और उसी दूरी को y किलोमीटर की चाल से तय करता है, मतलब पहले वो x किलोमीटर की चाल से एक दूरी से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, फिर दूसरे बिंदु से पहले बिंदु की ओर वापस आता है y किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो औसत चाल ज्ञात करना है। मतलब वो क्या बोल रहा है, मान लो यहाँ पर कोई ए नाम का जगह है, यहाँ पर बी नाम का जगह है, अगर ए से बी की ओर जाते टाइम ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, उसकी चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है, और बी से ए की ओर जाते टाइम उसकी जो स्पीड है, मतलब जो चाल जो है वो y किलोमीटर पर आवर है, तब उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल, ये थोड़ा कट गया है मैं यहाँ लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर औसत चाल पूछेगा आपको तो इसका औसत चाल होता है 2xy अपॉन x प्लस y, ये होता है फॉर्मूला औसत चाल का, ठीक है। अगर आपको औसत चाल पूछे तो आपको ये बताना है 2xy अपॉन x प्लस वाई। हमने पिछले वीडियो में इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा था और समझा भी था, यहाँ पर एक बार और रिपीट कर दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लो दो विपरीत दिशाओं में सापेक्ष चाल आपको ज्ञात करना है। मान लो कोई एक दिशा से ऐसे चलता हुआ आ रहा है और एक जो है इस दिशा से चलते आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस टाइम जो है ये a प्लस बी हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये दोनों चाल जो दिया रहेगा वो जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में अगर सेम डायरेक्शन में दिया है, मान लो एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में दूसरा भी जा रहा है, तो उस कंडीशन में a माइनस बी हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो घटेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस होगा, ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है। अब एक ट्रेन वाला टॉपिक जो कभी कभी देता है ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपको दूरी निकालने बोल दिया, तो एक ट्रेन है, सपोज़ यहाँ पर एक ट्रेन है। अब ये ट्रेन जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन को गुजरना है, ये ट्रेन गुजरेगी यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से गुजरेगी तो आपको पूछ देगा कि इसकी दूरी क्या थी, मतलब कितनी दूरी इसने तय किया, ये ट्रेन ने ये टोटल मिला के कितनी दूरी इसने तय किया। तो उस कंडीशन में आपको ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को प्लस करनी है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों की लंबाई को आपको प्लस करना है, तो आपको वो दूरी निकल जाएगा, ठीक है, इजी है। तो अभी जो आपको जितने फॉर्मूले मैंने अभी बताए और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो बताया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो आप बना लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक स्कूटर सवार 25 किलोमीटर पर आवर की चाल दिया है, 4 मिनट में कितनी मीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर समय दे दिया है और चाल दे दिया है और दूरी को पूछा है। नॉर्मल फार्मूला बेस है ये भी, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको निकालना है, ठीक है। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर देखिए ये आप बना लेंगे, मेरे को पता है, लेकिन आपको समझना क्या है उसको बस हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, आप फिर इसको बना के देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये क्या है, चाल है, ये क्या है, समय है, समय किस में दिया है, मिनट में, और देखिए यहाँ चाल में जो है वो आर में है, ठीक है। तो यानी कि यूनिट हमेशा हमको सेम रख के बनानी है। तो सबसे पहले इनको एक सेम यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो ये आर को भी हम सेकंड में बदल लेते हैं और ये मिनट को भी सेकंड में बदल लेते हैं, या फिर सबको आर में बदल लेते हैं, ये सब भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ को करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने बदल के भी आपको दिखाया हुआ है। जैसे चाल दिया था 25 किलोमीटर पर आवर दिया था, अब इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अभी हमने फार्मूला देखा था 5/12 से गुणा करना है। तो 25 किलोमीटर पर आवर था गुणित 5/18, इससे गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। ये तो बदल लिया। अब समय को कैसे बदलते हैं ये भी आसान है, ठीक है। देखो 4 मिनट दिया है तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो 4 मिनट में कितने होंगे, 4 मिनट में 4 इंटू 60 हो जाएंगे, 4 इंटू 60 है ना भाई, ये फिर ये सेकंड में बदल जाएगा आपका। अब दोनों यूनिट सेम हो गए, है ना। तो इन दोनों की वैल्यू जो है फिर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे ही जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति कार में नगर ए से नगर बी तक के 84 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, ठीक है। अब चाल है मतलब किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। अब जब ये वापस जाता है बी से ए की ओर तो 48 किलोमीटर की चाल से वापस जाता है, चाल मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, तो पूरी यात्रा में औसत चाल का वैल्यू हमको पता है,
क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, यही होगा, x प्लस वाई यही होगा ना। अब ये x की वैल्यू 84, y की वैल्यू 48, दोनों की वैल्यू रख दो। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, उसमें आपका टाइम ख़राब नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए, इसको बनाते जाइए। ठीक है, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्ज़ाम में, तो थोड़ा देखते हैं। ठीक है, अपने वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर, मतलब कोई वास्तविक चाल होगी उसकी। ठीक है, तो वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक बस 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान में पहुंचती है। मतलब वास्तविक चाल और अभिवर्तमान चाल अगर हम दोनों को घटा देंगे तो वो 10 मिनट निकल जाएगा, है ना, क्योंकि देरी से चल रहा है। ठीक है, हम इसको डिफरेंस अगर निकालेंगे वास्तविक चाल का और वास्तविक चाल का 5/6 दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो क्या हमको 10 मिनट मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि वो 10 मिनट लेट है। ठीक है, तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा या कितने देर में तय करेगा, तो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितने देर में तय करेगा, मतलब समय को पूछा है, वास्तविक चाल से लगे समय को पूछा है उसने। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नया चाल को देखते हैं। नया चाल मतलब क्या है, यहाँ पर दिया नया चाल का मतलब क्या है, वास्तविक चाल का 5/6, ये क्या होगा, नया चाल होगा, हमको दिया है क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला, इससे पहले हमने एक देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, अगर चाल का अनुपात दिया है a/b, ठीक है, और दूरी समान है तो समय का अनुपात b/a हो जाएगा, ये हमने देखा था, यही देखा था ना फॉर्मूला में। तो हमको देखो यहाँ चाल का अनुपात दिया है 5/6 और हमको पूछा क्या है, कितनी देर में तय करेगा, मतलब समय का अनुपात पूछा है, वास्तविक समय का अनुपात। तो वास्तविक चाल आपको जो दिया है, ये 5/6 जो दिया है ना, उसका अपोजिट कर दो, यानी 6/5 कर दो, जाहिर सी बात है 6/5 कर देंगे। तो क्या वो हम ये बोल सकते हैं क्या उसको, नई चाल से यात्रा पूरी करने में लगा समय, इसको बोल सकते हैं क्या? तो वास्तविक चाल से लगे समय का 6/5 हो जाएगा, जस्ट उसको पलट दिए हमने, 6/5 कर दिया है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब हम 6/5 के वास्तविक चाल से लगे समय को जब वास्तविक चाल से हम घटा देंगे तो हमारे पास 10 मिनट बचेगा क्या, यहाँ पर देखो यहाँ दिया है, अगर हम 6/5 वास्तविक चाल से लगे समय को, वास्तविक चाल से लगे समय मतलब जो वास्तविक चाल में चल रहा है उस समय से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 10 मिनट, वो दिया ही हुआ है हमको, 10 मिनट बच गया। तो हम यहाँ से वास्तविक चाल से लगे समय को कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6/5 -1 बच जाएगा क्या। इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा हमको। ये देखिए यहाँ पर जब इसको और इसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6/5 -1 वास्तविक चाल से लगा समय, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वास्तविक चाल से लगा समय, यही बच जाएगा। अगर कॉमन लूँगा, इसको कॉमन लूँगा तो यही बच जाएगा ना। जब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करूँगा तो 6 - 5/5 ये हो जाएगा, इंटू वास्तविक चाल से लगा समय, ये लिख दूँगा। तो इससे माइनस होगा तो ये 1/5 बच जाएगा क्या, 1/5 इंटू वास्तविक चाल से लगा समय, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वैसे ही हमने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये क्या आया था, 1/5 इंटू वास्तविक चाल से लगा समय इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा था, यहाँ हमारा 10 मिनट था, तब इसको इस पार ट्रांसफ़र करेंगे तो वास्तविक चाल से लगा समय इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, ये हो गया 50 मिनट, ये हमारा समय निकल गया जो हमको पूछा था। ठीक है, यही किया है यहाँ पर। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है उसको। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए देखिए, पूना से बॉम्बे जाने में एक व्यक्ति को 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं, जिसमें 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है तथा बाकी 45 किलोमीटर पर आर की चाल से पूरा करता है। तो कुल दूरी हमको पूछा गया है यहाँ पर। अब देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे पूना है, यहाँ से बॉम्बे जाना है उसको, ठीक है। तो यहाँ से जब एक व्यक्ति जाता है तो इसको 7 घंटे और 20 मिनट, देखिए इसका जो यूनिट है ना ये अलग अलग है, इसको तो चेंज करना पड़ेगा, ये बात तो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, पुणे से बॉम्बे जाने में एक व्यक्ति को 7 घंटे 20 मिनट लग जाता है, ठीक है, यही बोल रहा है। जिसमें 1/3 यात्रा को, मतलब अगर मैं 3 भाग की बात करूं तो 3 भाग में 1 भाग बोल रहा है, मतलब 1 भाग ले लिया, 3 भाग दिख रहा है उसका 1 भाग, तो 1/3 भाग जो है इसको यात्रा करने में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तय करता है, ठीक है, 1/3 भाग को। तो बच कितना गया, ये 2/3 है, 2/3 भाग हुआ ना, ये 1/3 है तो ये 2/3 भाग हुआ। अब ये 2/3 भाग को तय करने में 45 किलोमीटर का समय लग रहा है, यहाँ कुछ बताया है ना, तो इसको कितना लग रहा है, 45 किलोमीटर पर आवर का चाल से तय करता है ये, यही बोला है। क्वेश्चन समझ में आ गया। पुणे से ये बॉम्बे गया तो 1/3 भाग को जो स्पीड है उसका 60 किलोमीटर का स्पीड था, और 2/3 भाग जो है वो 45 किलोमीटर की स्पीड से तय कर रहा है। अब वो यहाँ बॉम्बे पहुँच गया, ठीक है। अब ये पूछता है कि ये यात्रा जो किया है उसमें ये दूरी जो है वो कितनी है, ये पूछ रहा है इसकी दूरी, ठीक है। हमको देखो यहाँ पर चाल दे दिया है और समय दे दिया है, और समय दोनों के लिए समय सेम है। ये 60 किलोमीटर चल रहा था तब भी और 45 किलोमीटर चल रहा था तब भी, मतलब ये तो पुणे से बॉम्बे का यात्रा जो है उसकी पूरे यात्रा में 7 घंटे और 20 मिनट लगे हैं, मतलब समय तो इक्वलेंट है, ठीक है। हमारे को चाल 2 ठो दिया है तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक फॉर्मूला जो हमको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समान समय दिया है, समय दोनों के लिए क्या है, समान है, जाहिर सी बात है, पूरे यात्रा का समय है ये, ठीक है। तो समय को हम अलग कर लेते हैं, तो समय के लिए जब फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इधर लगा लेंगे इसको, समय को ट्रांसफ़र कर देंगे, चाल को नीचे ले आएंगे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मान लो की बात है उसकी दूरी जो थी, ये जो दूरी, ये 1/3 की दूरी थी और ये 2/3 की थी। मान लो ये 1/3 और 2/3 वाला हिस्सा है, मान लो इसको मैं x मान लिया, है ना, x मान लिया, तो x/3 बोल सकता हूँ क्या इसको, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और इसको 2x/3 बोल सकता हूँ क्या, ये भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो वही हमने x मान लिया है, तो x/3 हो गया ये और 2x/3 हो गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आगे ये मान लिया, ठीक है। तो मानने से ये भाग भी बना लिया हमने, एक भाग जो है x/3 है और दूसरा भाग 2/3 है, ठीक है, 2x/3 है। अब इसी चीज़ को हम फॉर्मूला पे रख देंगे, फॉर्मूला समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर 2 भाग में बात किए हैं, तो 2 भाग में हम पूरी यात्रा को लिख रहे हैं, ठीक है, पूरी यात्रा को लिख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग प्लस करेंगे पहला भाग और दूसरे भाग को, तभी तो पूरा यात्रा रहेगा, क्योंकि समय तो दोनों के लिए सेम रहेगा, मतलब पूरी यात्रा में समय दिया है ना, तो पूरी यात्रा का चाल भी हमको
प्लस करना पड़ेगा, तभी तो हम निकालेंगे। तो हम वही किए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये है दूरी x/3 दूरी, ठीक है, बटे ये है चाल, 60 का चाल है, और ये सेकंड का दूरी कितना है 2x/3, और सेकंड का चाल कितना है 45 है। दोनों को प्लस कर दिए, और बटे में समय जो है ये तो 7 घंटा और 20 मिनट तो था ही। अब देखिए ये जो है ना यूनिट अलग अलग है, इसको चेंज कर लेने का है। तो देखो 7 घंटा दिया है और 20 मिनट दिया है। तो पहले तो मिनट को घंटे में बदल लो भाई। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं इसको भी देख लो, जिनको नहीं पता होगा इसको भी बता देते हैं थोड़ा सा। देखो 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट, ये तो हमको पता है बिल्कुल। ठीक है, हमको किसको बदलना है, 20 मिनट को घंटे में बदलना है। तो भैया 1 मिनट बराबर कितना घंटा हो गया, 1/60 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 1/60 घंटा लिख सकते हैं। तो मैं क्या 20 मिनट के लिए निकाल सकता हूँ क्या, निकाल लो जैसी मर्जी, 20/60 लिख सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो 1/3 आ गया, तो 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 आर लिख सकता हूँ क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, हम आर में ही तो बदल रहे हैं। तो 1/3 आर लिख सकते हैं। 20 मिनट को 1/3 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए ये 20 मिनट को 1/3 घंटा लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, 7 घंटा प्लस 1/3 घंटा। जब इसको 7 दिया 21 और 1 को जोड़ेंगे तो 22/3 लिख सकता हूँ क्या इसको, हाँ लिख सकता हूँ। तो 7 घंटे और 20 मिनट को मैं 22/3 घंटा जो है लिख सकता हूँ। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए ये 22/3 घंटा लिखे हैं हमने इसी को चेंज करके। ठीक है, फिर इसको ये देखिए, इसको जिसको सॉल्व करनी है नहीं आता वो भी थोड़ा देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x/3/60 है। इसका मतलब क्या है, x के बटे में 3 है, तो 60 के बटे में भी तो कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मतलब 60 के बटे में 1 होगा। जब इसको ये भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो x/3 इंटू 1/60 लिख सकते हैं क्या, ऐसे ही तो लिखते हैं। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, इसको x/180 लिख सकते हैं क्या, 6×18 गुणा करेंगे तो 1/180 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने इसको सॉल्व किया है। ये देखिए इसको हमने जब रूपांतरण किया तो इसको देखिए गुणा में बदले तो x/180। सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करके देखिए, यहाँ लिखे हैं इसको। ठीक है, अब नॉर्मल सा जब ध्यान देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन हमारे सामने दिख रहा है। जब इसको हम पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू 360 जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको बना के देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 व्यक्ति समान दूरी से एक 15 किलोमीटर/आवर से एक 16 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करते हैं, जिसमें दूरी तय करने में एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक समय लगता है। मतलब जब दूरी तय करते हैं तो वहाँ पर 16 मिनट का समय जो है अधिक लग रहा है एक को दूसरे से। मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझेंगे कि एक को दूसरे से 16 मिनट अधिक समय लग रहा है, मतलब अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो 16 मिल जाएगा क्या मुझे, बिल्कुल मिल जाएगा। वही काम उसी अप्रोच को हमको लगाना है। ठीक है, तो पहला काम दूरी, हमको दूरी चाहिए ना, दूरी चाहिए तो हम सीधा सीधा x मान लेते हैं दूरी को अभी, क्योंकि हमको निकालना है दूरी। और हमारे को एक ही फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको चाल और दूरी ये दोनों पे काम करना है, तो समय को एक तरफ रख के उसका वैल्यू लिख लो, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये दोनों पे एक जगह पे रख लिया हमने, इसको ट्रांसफ़र कर लिया, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, इस पे काम करना है अब। ठीक है, समय कितना दिया है हमको, 16 मिनट अधिक समय लगता है बोल रहा है। कब, जब वो 15 किलोमीटर/आवर और 16 किलोमीटर/आवर की चाल से जो दूरी है उसको जो तय करता है दूरी,
उस दूरी को तय करने में एक दूसरे से उसको 16 मिनट का समय अधिक लगता है, पहले को दूसरे से। ठीक है, तो वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर माइनस किए हैं। देखिए दूरी कितना x, चाल कितना 15, अगर इसको माइनस कर दूंगा x/16, ये x/16 क्यों, दूरी सेकंड दूरी माना x, हमने माना था x, दोनों के लिए दूरी सेम है। सेकंड का चाल कितना है 16, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 मिनट, कितना अधिक समय लग रहा था। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दिए। ठीक है, तो 16 मिनट अधिक समय लग रहा था, और ये 16 जो है ये मिनट में दिया था और ये यहाँ पर घंटे में दिया है। तो फिर से इसको चेंज कर लो, जब चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, अब ये बन जाएगा घंटे में। ठीक है, तो फिर से देखो यहाँ हमको एक इक्वेशन मिल गया क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर एलसीएम लेने का है, ये देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेने का है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, और यहाँ पर फिर पक्षांतर करके गुणा कर देना है। ये देखिए हम करके भी बताएं इस पे, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये हमको मिल गया था यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लिया है, देखो 15 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो 240 आया। आगे इसको फिर गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करके फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 64 आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखिए, ये भी कैलकुलेशन बेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी थी। ठीक है, यदि वह आधी दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, ध्यान दीजिएगा आधी दूरी तय करता है वो। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बची दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो उसे 9 घंटे लग जाते हैं। तो कुल दूरी कितनी है ये पूछ रहा है, फिर से दूरी पूछा है हमें। ठीक है, तो भैया दूरी को तो x मान लेने का है पहला काम। अच्छा, क्वेश्चन जो है उसको समझना है पहले, वो बोल क्या रहा है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, इसको कुछ जो दूरी है उसको पैदल चलकर तय करना था। ठीक है, तो वह आदमी क्या किया, आधा जो दूरी है इसको 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला। ठीक है, और बचत दूरी को 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला है। ठीक है, तो उसको इतना चलने में, यहाँ तक चला ना, तो उसको 9 घंटे का समय लग गया। 9 घंटा, यहाँ देखिए ये भी आवर में, ये भी आवर में, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है हमें यहाँ पर। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे हमको फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। चाल पता है, समय पता है, दूरी निकालनी है, लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ देखिए लगा के भी दिखाएं आपको। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहले दूरी को x मान लिया, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो हमको पता ही है। फिर समय यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि समय तो दोनों के लिए सेम लेके भाई पूरी ओवरऑल जो दूरी तय करने में उसको 9 घंटे का समय लगा है, तो समय को एक तरफ रख लेंगे और दूरी और चाल पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो दूरी क्या था, दूरी को तो हमने x रखा है, तो दूरी 2 भाग में कंप्लीट हुई है आगे के लिए, एक 2 भाग में कंप्लीट हुआ है। एक पहला भाग है, एक दूसरा भाग। पहले भाग 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय हुआ है और दूसरा भाग 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या मैं इसको x/2 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि मैं दूरी को x माना हूँ, पहले भाग को x/2, क्योंकि आधी दूरी है इसलिए x/2 लिख लिया। ये तो दूरी हो गया, बटे समय लिखते हैं, तो समय कितना लगा है यहाँ पर हमको, समय बोलता हूँ, यहाँ पर चाल जो है वो कितना लगा है हमको, चाल 4 लगा है, 4 किलोमीटर। अब देखिए प्लस दूसरा जो दूरी है वो कितना है, x/2 ही है दूसरा दूरी, क्योंकि बच गया है, आधा ही बचा है, आधा ही तय किया था उसने, तो आधा हमारे पास बचा इसलिए आधा ले लिया, बटे कितना 5 किलोमीटर पर आवर का चाल है, दोनों का चाल हो गया, बटे समय कितना लग रहा है इज इक्वल टू समय कितना लग रहा है, 9 घंटे का समय लग रहा है, यहाँ 9 घंटे लिख लिया। फिर से एक इक्वेशन बन गया क्या, इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, वही इसको फिर गुणा करेंगे, यहाँ नीचे लेके आएंगे तो x/8 हो जाएगा, ये x/8 प्लस x/10 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा ये।
ठीक है। तो इसी तरीके से ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करके भी बताएं। ठीक है, देखिए यहाँ ये इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को देखिए सॉल्व किए हैं। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। x/2 है, अब इसके बटे में 4 है, 4 के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। ऐसा सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको देख लिया अपन ने। ठीक है, वैसा सॉल्व करके x/8 आ गया और ये x/10 आ गया। ठीक है, फिर इसको हमने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, इसका पहले एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके फिर पक्षांतर किया है, पक्षांतर करके x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लिए हैं। ये बिल्कुल कैलकुलेशन बेस है, आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपसे बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, दो नगर A और B। यहाँ पर देखिए हम साथ साथ क्वेश्चन को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक नगर का नाम है A, दूसरे नगर का नाम है B। ठीक है, दो नगर A और B की दूरी कितनी है, इसकी दूरी दे दी है 330 किलोमीटर। ठीक है, ये बड़ा यूनिट दिया है किलोमीटर में, देख लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन A से सुबह 8 बजे निकलती है। ठीक है, यहाँ से वो सुबह 8 बजे निकल रहा है, सुबह में। ठीक है, अब सुबह 8 बजे निकलती है तो कितने की चाल से निकलती है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकलती है। तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से निकल रही है, किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी की ओर जाती है तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 9 बजे ए की ओर निकलती है। मतलब क्या बोल रहा है, यहाँ से भी एक रेलगाड़ी निकल रही है बी की तरफ से, लेकिन ये कितने बजे निकल रही है, 9 बजे निकल रही है। ठीक है, और ए की ओर जाती है और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय करती है। तो इसका कितना चाल कितना दिया है, 75 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों कितने बजे मिलेगी, मतलब ये पहली रेलगाड़ी जो यहाँ से चली है वो, और ये दूसरी रेलगाड़ी जो बी से चली है वो, जो सुबह 8 बजे निकली ए से, और एक जो निकली है बी से जो कि 9 बजे निकली है, दोनों कब मिलेंगी ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, कितने बजे मिलेगी ये पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है हमको। मान लो कि बात है यहाँ पर मिलेगी कहीं पर, और कितने बजे मिलेगी। पहली बात तो ये कि अगर हम देखें कि गाड़ी नंबर 1 जो कि ए से निकल रहा है वो 8 बजे निकल रहा है, गाड़ी नंबर 2 जो बी से निकल रहा है वो 9 बजे निकल रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो जब भी वो मीट करेगी, जब भी वो मिलेगी, तो दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस तो रहेगा ही। 1 घंटे एक जने जो है 1 घंटे आगे ही रहेगा, और 1 घंटे जो सेकंड वाला है वो 1 घंटे पीछे रहेगा, जाहिर सी बात है। मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 1 घंटा रहेगा। ये क्वेश्चन से मेरे को इतना चीज़ समझ में आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये चीज़ों को थोड़ा सा समझ लिया है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमको तो एक ही चीज़ पता है। ठीक है, इससे हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, पहला चीज़ हम निकाल लिए भाई। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर छोटा डायग्राम करके बना के आपको बताया भी है। देखिए पहले रेलगाड़ी जो है x घंटा तय करती है, ये मान के चल लिया मैंने, मान लो है ना। जब वो मिलती है जहाँ पर भी, तो जाहिर सी बात है ये मान लो ऐसा जगह है ना, तो मान लो यहाँ पर मिल रही है, तो पहला रेलगाड़ी जो है ना वो मान लो x घंटा तय करती है, तो दूसरा रेलगाड़ी जो रहेगा x-1 घंटा तय करेगा कि नहीं, 1 घंटा कम जो है वो तय करेगा। जाहिर सी बात है दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस है, तो दूसरा वाला लेट से निकल रहा है, 9 बजे निकल रहा है, तो x-1 घंटा लिख सकते हैं, इस पर तो डाउट नहीं है। पहला हो गया, दूसरा गाड़ी भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब ये देखते हैं
कि जब हम इसके फॉर्मूले पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो पहले गाड़ी का चाल इंटू समय जो है उसको रखेंगे। पहली बात तो दूरी जो है वो दोनों के लिए यहाँ तक की दूरी दे रखी है पहले ही, 330 किलोमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो इक्वेशन में दूरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूरी का वैल्यू रखा गया, ठीक है। ये हो गया दूरी का वैल्यू, ठीक है। अब चाल जो है अलग अलग है, तो पहला चाल और दूसरा चाल दोनों जोड़ेंगे तभी तो उतनी दूरी के लिए निकलेगा। तो वैसा ही किए हैं हम लोग, पहली रेलगाड़ी का चाल प्लस दूसरी रेलगाड़ी का चाल, इसको प्लस कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है, कैसे किए हैं। ये देखिए, ये पहले रेलगाड़ी का चाल और ये है दूसरी रेलगाड़ी का चाल। तो चाल देखो, चाल इंटू समय था, तो चाल कितना 60 किलोमीटर पर आवर दिया था ये, और एक्स हमने मान के रखा है यहाँ पर, देखिए एक्स घंटा मान के रखा है। तो पहला रेलगाड़ी का एक्स घंटा हो गया, तो दूसरी रेलगाड़ी का भी देखिए चाल कितना 75 है और समय कितना है x-1 घंटा, तो उसी को ही पुट किया है। अब देखिए यहाँ पर हमको इक्वेशन बनने टाइप का दिख गया क्या? हाँ बिल्कुल दिख गया। इसको सरल रूप में लिख देते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 60x लिख लिया और यहाँ पर 75x - 75 = 330 ऐसा लिख लिया। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसके बाद ये देखो x को एक तरफ रख लिया, फिर यहाँ पर जो बच गया उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ x की वैल्यू निकल आई 3 घंटा। तो इससे क्या निकला है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हमारे को पता चला है x की वैल्यू 3 घंटा। तो x हमने किसको माना था, पहली रेलगाड़ी की जो दूरी थी उसको हमने x मान लिया था, दूरी नहीं समय को, ठीक है। x घंटा तय किया था यहाँ पर, ठीक है। तो 3 घंटा उसने तय किया। तो दूसरी रेलगाड़ी कितना तय किया, दूसरी रेलगाड़ी उससे एक माइनस जो है वो तय किया, ठीक है। तो यहाँ पर उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए 8 बजे निकला था, 8 बजे से 3 घंटा हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 बजे। तो 11 बजे वो आपस में मिलेगी। देखिए या तो आप x घंटे को लेकर के चलिए या तो x-1, दोनों में आप वैल्यू पुट करोगे तो दोनों में आएगा। हमने इसको लेके चला है, ठीक है। देखो एक पहली वाली रेलगाड़ी को लेके चला है, तो पहली रेलगाड़ी 8 बजे निकली थी, 3 घंटा प्लस कर दीजिए तो निकल जाएगी 11 बजे जो है आपस में वो मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी क्रमशः एक स्थान पे, ये देखिए यहाँ पर देखिए दो रेलगाड़ी क्रमशः स्थान A और B से चलती है, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी और दूसरी दोनों B से A क्रमशः 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की चाल से जाती है। जब वे आपस में मिलती है तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। अब देखिए यहाँ पर दो रेलगाड़ी है, मान लो एक रेलगाड़ी ए है, दूसरी रेलगाड़ी बी है। तो पहली रेलगाड़ी की जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है। वो बी से इधर जा रही है ए की ओर और पहली रेलगाड़ी ए से बी की ओर जा रही है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन समझ में आया, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखिए वहाँ एक चीज़ और ऐड है इस वाले क्वेश्चन में। क्या ऐड है, जब पहली रेलगाड़ी जब वो आपस में मिलती है, दूसरी रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी यहाँ मान लो मिलती है, तो मिलते टाइम ना हमको पता, यहाँ पर दे रखा है कि दूरी जो है 100 किलोमीटर जो है वो अधिक चल चुकी होती है। कौन, पहली रेलगाड़ी। तो हम इसको डायग्राम से भी यहाँ पर बना करके आपको दिखाए हैं। देखिए ये देखिए, ये 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली हुई है, अब यहाँ पर जा कर के मिलेगी वो, ठीक है। ये मान लो मिड पॉइंट होता तो वहाँ से 100 किलोमीटर आगे जा कर के ही मिलेगी ना, क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है यहाँ पर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। हमको निकालनी है दूरी, ए और बी की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमको पूछा है, ठीक है। इसको निकालना है, क्वेश्चन तो समझ गए, ठीक है। अब देखिए हमको एक फार्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही एक फार्मूला है जो हमको याद रखना है, ठीक है। अब मान लो दूसरी रेलगाड़ी की जो दूरी है उसको x किलोमीटर मान लिया। अब देखिए यहाँ पर पहली रेलगाड़ी को क्यों नहीं माना, इसलिए नहीं माना है x, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर जो है
अगर मैं इसको x माना होता तो यहाँ पर 100 को फिर से प्लस करना होता यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मेरे को प्लस करना आसान है, लेकिन अगर मान लो मैंने इसी को ही x मान लिया होता तो दूसरी रेलगाड़ी वाले में मेरे को माइनस करना पड़ता, x माइनस 100 करना पड़ता, फिर वो कैलकुलेशन में दिक्कत होता, इसीलिए मैंने उसको प्लस वाले को लेके चला है, ठीक है। तो हम थोड़ा सॉल्यूशन को फिर से देखते हैं। देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के बाद मैंने क्या किया, दूसरी रेलगाड़ी को x माना, मतलब ये वाली दूरी को मैंने x मान लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मिलने तक तो पहली रेलगाड़ी x प्लस 100 किलोमीटर चलेगी, जैसे कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। भाई इस दूसरी रेलगाड़ी का जो दूरी है वो x किलोमीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 100 हो जाएगा, ये 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा चली है। तो ये जो पहली रेलगाड़ी है उसका जो डिस्टेंस है वो x प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमको एक इक्वेशन भी मिल गया, जैसे इस हिसाब से हम देखेंगे तो हमको एक इक्वेशन भी मिल रहा है। क्या इक्वेशन मिल रहा है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहली गाड़ी जो है x प्लस 100 है, ये दूरी बटे समय कितना है, सॉरी चाल कितना है, चाल जो होगा वो 50 किलोमीटर है। सेम इसी तरीके से देखिए दूसरी गाड़ी x किलोमीटर है और इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर दे रखी है, तो 40 किलोमीटर रख लिया है, ठीक है। यहाँ से इसको बदला है ना, देखिए यहाँ से क्या बदला है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल, इस वाले फार्मूला में रखा है, ठीक है। इसी फार्मूले से बना है ये, ठीक है। इस फार्मूला में यहाँ पुट कर दिया है, तो पहले वाले का दूरी बटे चाल रख लेना, फिर दूसरे वाले का दूरी बटे चाल रख लेना। तो यहाँ पर देखिए वही काम यहाँ पर किया हुआ है, देखिए ये देखिए, ठीक है। फिर इसको नॉर्मल सॉल्व किया है, देखिए नॉर्मल इक्वेशन बनाया, इक्वेशन से फिर x की वैल्यू निकाल लिया, फिर x की वैल्यू को क्या है यहाँ पर पुट कर दिया। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, ये x था, तो x की वैल्यू मान लो हमारी 400 आ गई, ये 400 है ना। तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, ये भी 400 होगा, और यहाँ पर 100 किलोमीटर है प्लस 100 किलोमीटर, ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी निकल जाएगी, 900 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर बना के भी बता दिया है, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन भी समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं, एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो दूसरी जो है 7.5 घंटा में तय की जाती है, तो दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है आपको। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से तय करती है, मतलब कुछ दूरी मतलब मान लिया मैंने x, कितने घंटे में तय करती है, 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल को 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, मतलब x प्लस 4 बढ़ा दिया, यही बोल रहा है। अगर चाल को बढ़ा दिया तो यही दूरी 7.5 घंटे में कवर कर लेती है। तो उसको कितना, पहले 8 घंटे लग रहा था, तो अब लगेगा कितना, 7.5 घंटा लगेगा, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है, ये बोल रहा है, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो हमको क्या क्या ज्ञात है, इसको हम देख लो। हमारे को दूरी निकालनी है जो कि निश्चित दूरी है, यहाँ से यहाँ तक दोनों के लिए, दोनों कंडीशन के लिए दूरी जो है वो सेम है, ठीक है। दोनों कंडीशन के लिए मैंने उसको y मान लिया दूरी को, ठीक है। अब देखिए वो दोनों कंडीशन के लिए सेम है। और क्या क्या हमको दिया है, चाल और समय के बारे में पता है क्या, हाँ देखिए चाल जितनी थी उसमें प्लस किया है, ठीक है, मतलब चाल को ले करके चला जा सकता है। और समय की वैल्यू दी हुई है क्या, हाँ बिल्कुल दिया है, एक 8 घंटे दिया है, एक 7.5 घंटा दिया है। तो फिर हम अपना काम चालू करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया है,
दूसरा चाल माइनस पहला चाल। अगर मान लो मैंने दोनों चाल को घटा दिया, ठीक है, मान लो पहला चाल क्या है, x है, ठीक है, और दूसरा चाल क्या है, x+4 है। अगर दोनों चाल को मैं घटा दूँ तो ये दोनों की वैल्यू निकल जाएगी क्या? देखिए, दूसरी चाल में पहली चाल को घटा दूंगा तो ये बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ x को काट देंगे तो 4 बच जाएगा, ठीक है। तो वही वैल्यू यहाँ पर रखी है मैंने। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कितनी है, y मान लिया मैंने, यहाँ पर देखो दूरी को y मान लिया है y, और समय कितना है, देखो दूसरे का समय हमको 7.5 घंटे लग रहा है। 7.5 घंटे को अगर मैं बदलूँ तो 15/2 लिख सकता हूँ। उसको माइनस करूँगा पहले नंबर वाले चाल से। तो पहला नंबर वाला चाल क्या है, x किलोमीटर के चाल से चल रहा था और 8 घंटे तय कर रहा था। दूरी कितनी, y किलोमीटर, तो y किलोमीटर दूरी बटे समय, समय कितना, 8 घंटे, 8 घंटे रख दिया, और इन दोनों को x काटा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब देखिए नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया, इसको वापस से कैलकुलेशन कीजिए और y की वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, यही दूरी है 480 किलोमीटर, ठीक है। बना के देखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ दूरी बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 1/5वां भाग कम कर दे, अब यहाँ पर बोल रहा है जो चाल चल रहा था पहले ही, वो जो चाल से चल रहा था उस चाल को 1/15वां भाग जो है वो कम कर देता है बोल रहा है, ठीक है। कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, उसकी वास्तविक चाल कितनी होगी, ये ज्ञात करना है। तो सिंपल सा जो बात वो बोला है क्वेश्चन में, उसको हम डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए, ये पहले बोल रहा है कोई चाल से चल रहा है, ये चाल को चलेगा तो उसको 30 घंटे लगते हैं, यहाँ पर दिया 30 घंटे लगते हैं, और उसकी दूरी कितनी है, मान लो y किलोमीटर वो तय करता है। इसकी दूरी जो है y किलोमीटर मैंने मान लिया है, ठीक है। तो देखिए उसने वो क्या बोल रहा है, अगर मैं मान लो ये x किलोमीटर चल रहा था, उसमें इसका 1/15वां भाग जो है वो कम कर दूं, माइनस कर दूं, तो वो दूरी क्या हो जाएगी, y-10 हो जाएगी, मतलब 10 किलोमीटर कम हो जाएगी, ये बोल रही है, दूसरे वाले में कम हो जाएगी। अब ये तो समझ में आ गया, हमने डायग्राम में भी समझ लिया हमको, लेकिन यहाँ 2 अननोन दिख रहा है, एक तो y दिख रहा है और एक x दिख रहा है। क्या हम 2 अननोन में सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको एक अननोन में बदल लेते हैं, चाहे y में बदल लो चाहे x में बदल लो। हमने x में बदलना वो सरल समझा, तो हमने x में बदल रहे हैं, ठीक है। तो x मान लो मैंने ये ले लिया, x कैसे ले लिया, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये हमारे को याद रखना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहले नंबर पे जो चाल था तो वो कितना था, चाल x था, हमने x माना है। दूरी कितना माना है, पहली बार में y माना है तो y रख लिया। और उसके बाद कितना समय लग रहा है इस पर, तो 30 घंटे का समय लग रहा है, इसलिए 30 रख लिया। अब इसको y के रूप में हमने ट्रांसफ़र कर लिया, y को एक तरफ रखा और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 30 गुणित x आ जाएगा, बिल्कुल इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया देख करके। अब आगे देखिए, अब हम दूसरे इक्वेशन पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। पहले पे तो आ गया हमारा, अब हमारा एक अननोन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर x बच गया, जो y की वैल्यू रहेगी उसमें x वाला पार्ट को रख देंगे हम लोग, ठीक है, 30x रख देंगे y की जगह पे। अब दूसरा वाला फॉर्मूला पे हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरे वाले फॉर्मूले पे रखते हैं। तो इसका चाल क्या है, इसका चाल ये है कि x माइनस x/15, ये कहाँ से आया, ये x जो था वो उसका चाल था, पुराना वाला चाल, उसमें कितना भाग माइनस करना है, 1/15वां भाग, मतलब x/15वां भाग जो है माइनस करना है, ये बोल रहे हैं हमको क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको चाल को ऐसा लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, अब दूरी कितना है,
जब ये 15वां भाग 1/15वां भाग को माइनस करेंगे तो उसकी दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा, 10 किलोमीटर कम हो जाएगा। दूरी कितनी थी, पहले y थी, इसमें 10 किलोमीटर कम कर दिया तो y-10 हो गया। और उसके बाद घंटा कितना है, ये 30 घंटा। अब घंटे में कोई चेंज नहीं है, वो बोला है उतने ही समय पे, समय उतना ही है बोल रहा है, ठीक है, सेम समय पे, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आपका कैलकुलेशन पार्ट आ गया जो कि आपको करना है, ठीक है। ये देखिए इसको नॉर्मल सा यहाँ पर एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके यहाँ पर पक्षांतर कर दिया है, ठीक है, तिर्यक गुणा कर दिया है, तिर्यक गुणा करके इसको सॉल्यूशन किया है। जब ये करेंगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। हमने बना के भी बता दिया ताकि आपको सहूलियत हो जाए, ठीक है। ये हमने बना के भी बता दिया है, ठीक है। ये आप बना करके देखिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। घर पे और क्वेश्चंस जो हैं उसको बना करके अभ्यास कीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे हर बार आपको नई वैरायटी मिलेगी। हर क्वेश्चन, ये जितना भी आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। और आपको हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए। आज का टॉपिक मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा जितना भी आपने पढ़ा है। तो आज के लिए धन्यवाद।